जय हिंद। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड एक एस्पिरेंट हो तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज किया है। एक नया पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसने पिछले सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है। सो आज हम इसी की डिटेल्स जानेंगे सो डैट फ्यूचर एस्पिरेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये 28 मई से लागू हो चुका है, तो अब से लेके जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स होंगे उन सब पर ये एप्लीकेबल होने वाला है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जो ओल्ड ओटीआर का सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं रहा। डिटेल्स अभी हम जानेंगे सेशन के अंदर, और जो भी आपको सारा इसका सिस्टम किस तरह से आपको फिल करना है वो जानना जरूरी है, वो आज के सेशन में आपको जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत से पहले एक रिमाइंडर अगेन है आपको कि अब जून स्टार्ट हो गया और इसी महीने हमारे लाइव मेंटरशिप बैच और लाइव सीसेट बैच की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो अगर आप में से कैंडिडेट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 26, 27 या फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो एनरोल करना चाहते हैं और अगर नहीं किया अभी तो कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले तो ये एक प्रेस नोट है इंपॉर्टेंट, जिसमें बताया गया है कि यूपीएससी ने एक नया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसके अंदर 4 अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको आपको फिल करना होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें से जो पहले 3 पार्ट्स हैं वो आप अभी के अभी फिल कर सकते हो, चाहे आपने एग्जाम 1 साल बाद देना है, 2 साल बाद देना है, उनको आप अभी के अभी फिल कर सकते हो। बट कुछ चीजें आपको अपनी फिक्स्ड रखनी होंगी, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज ये है, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि दी ओल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल विल नॉट बी एप्लीकेबल हैंसफोर्थ, कि अब से जो पुराना ओटीआर मॉड्यूल था वो एप्लीकेबल नहीं रहा। जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको बड़ी दिक्कत होती थी कि हमने अपना मोबाइल नंबर यूज किया था वो अब काम नहीं करता, ईमेल आईडी यूज किया था, पता नहीं कौन सा किया था, लॉगिन डिटेल्स भूल गए हैं, उसमें चेंजेस करने थे, ये था, मतलब पिछला जो ओटीआर से रिलेटेड जो भी चीजें या इशू थी उसको नल एंड वॉइड करते हुए आप एक फ्रेश तरीके से इस पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाओगे। और जो आईडी कार्ड यूज करना होता है आपको, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो यहां पर प्रेस नोट में क्लियरली कहा गया है कि वो एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड यूज करो सो डैट जो भी वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन वगैरह का प्रोसेस है वो सारा का सारा इजीली हो सके और आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन या दिक्कत फॉर्म फिलिंग के टाइम, एक्सेप्टेंस के टाइम या सेंटर पर ना हो। और ये जो नया पोर्टल है, अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी हुई है सीडीएस एग्जाम के लिए, एनडीए एग्जाम के लिए 2025 के लिए, उनके लिए एप्लीकेबल हो गया। तो अब जो इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो तो इसको भरेंगे ही भरेंगे। इन फ्यूचर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, जो भी कैंडिडेट्स हैं सब के सब इसी पोर्टल को यूज करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। upsconline.nic.in जब वेबसाइट आप खोलोगे तो आपको इस तरह का एक कोई इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख रहे हो ये 4 स्टेप्स, और यही 4 स्टेप्स से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पहला है आपका क्रिएट अकाउंट एंड लॉग इन। ये सिंपल, आपको यहां पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ये आपकी वही डिटेल्स हैं जो हमने प्रेस नोट में डिस्कस की हैं। तो क्रिएट अकाउंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि भाई आपको एक मोबाइल नंबर यूज करना है, ईमेल आईडी यूज करना है, आपको पासवर्ड इतने मिनिमम कैरेक्टर्स का होना चाहिए, वो सब बेसिक डिटेल्स हैं। तो आप उनको एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड मूव करोगे तो अपना ईमेल आईडी एक डालोगे। प्लीज ये जो ईमेल आईडी डालोगे वो डालना जो सालों साल आप चेंज नहीं करने वाले जब भी आपने फ्यूचर में एग्जाम देने हैं। जो मोबाइल नंबर आपने डालना है उसको भी वही डालना जो चेंज नहीं करने वाले, फिक्स रखना इस मोबाइल को। तो यहां पर ओटीपी भी आएगा, इसको वेरीफाई भी किया जाएगा, और ये बाद में आप चेंज नहीं कर पाओगे तो दोबारा फिर आप यूपीएससी को कहते फिरोगे कि यार मेरा ऐसे चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, वो मिल नहीं रहा। वो चीजें मत करना, अभी जो कर रहे हो बिल्कुल अपना एक फिक्स करके चीजों को करना। उसके बाद वेरीफाई हो गया आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी के थ्रू, तो आप उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करोगे। इस तरह से आपने अपना एक अकाउंट बना लिया। जैसे जनरल अकाउंट आप किसी भी
वेबसाइट के ऊपर बनाते हो। एक बार जब आपने अपना अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, चाहे यहां पे क्लिक कर लो चाहे यहां पर क्लिक कर लो। लॉगिन पे जब क्लिक करोगे, लॉगिन करने के आपके पास मल्टीपल वेज होंगे, या आप ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हो, या आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जब आपने एक बार लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पर देखने को मिलेंगी जब आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। इसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस है ना, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन थी, OTR जो पहले होती थी, उसकी जगह अब नया नाम दे दिया गया यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन। OTR भी कुछ इसी तरह की चीज थी, बट फर्क क्या है वो भी हम आगे समझते हैं। सो प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। सो जब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोसीड करोगे तो वहां पर वैसी सी ही चीजें आपसे पूछी जा रही हैं जैसे कि OTR के टाइम पर पूछी जा रही थी, जैसे कि आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्डियंस नेम। उसके अलावा 10th जो क्लास है आपकी, मैट्रिकुलेशन है, उससे रिलेटेड जो डिटेल्स वहां पूछी जाती थी, वही चीजें यहां पर भी पूछी जा रही हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आधार कार्ड की डिटेल्स, या जो अपलोड करनी है उसकी कॉपी, वो भी आपसे यहीं पर पूछी जा रही है। और यहां पर वैसे आधार के अलावा कोई और आईडी भी आप अपलोड कर सकते हो, बट इन्होंने बोला है कि यू आर एडवाइज्ड टू यूज आधार एज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ताकि आपकी अर्ली कंफर्मेशन हो सके और जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पर आपको कोई दिक्कत ना आए, वेरिफिकेशन प्रोसेस इजी हो सके। सो आप अपना आधार कार्ड की डिटेल्स यहां पर अपलोड करके इस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन को फाइनलाइज कर सकते हो। एक बार जब आपने अपनी सारी डिटेल्स भर दी, उसको प्लीज एक बार चेक कर लेना, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है बिफोर द यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर इज जनरेटेड यू कैन एडिट ऑल द 3 प्रोफाइल्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जब तक ये यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होता, तब तक आप अपनी जो ये डिटेल्स डाली हैं इसको जितनी मर्जी बार एडिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार जब आपने इसको लॉक कर दिया और सेव कर दिया, उसके बाद नो फर्दर चेंजेस विल बी अलाउड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये फिक्स हो जाएगी, फिर आप अलग अलग एग्जाम्स जब अप्लाई करोगे ये चीजें चेंज नहीं होने वाली OTR की तरह। तो अब गलती मत करना, आप सब मैच्योर्ड कैंडिडेट्स हो, सबके सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह की सिली मिस्टेक्स मत किया करो बार बार जब आपको कहा जा रहा है। कोई दिक्कत है, डाउट है, 100 बार उस चीज को वेरीफाई कर लो। जो इस बार का UPSC का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था, उस वीडियो को जरूर देख लेना। जो इसमें डिटेल्स डालनी है वो सिमिलर डिटेल्स ही हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, उस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको देख लेना। वहां से उठा के जो भी डाउट है उसको क्लियर आउट करके अपना फॉर्म भरना है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो आएगा आपका वो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। इस बार आपने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर देखा होगा कि बहुत ज्यादा डिटेल्स पूछी गई थी प्रीलिम्स नोटिफिकेशन के अंदर। जब आप फॉर्म भर रहे थे उसी टाइम पर यूजुअली वो ज्यादातर डिटेल्स बाद में पूछी जाती हैं जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, और इवन कुछ ऐसी चीजें थी जो बाद में भी पूछी नहीं जाती थी। अब UPSC ने क्या किया है कि एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के बाद, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। सो इन डिटेल्स को आप तसल्ली से धीरे धीरे करते हुए अभी फिल करना शुरू कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि सर तब कुछ चेंजेस आ गए उसमें, वो भी मैं आपको बताता हूं, बहुत इजीली हो जाएंगे बाद में इस चीज के अंदर चेंजेस। इसके अंदर आपको बताना क्या है, एक तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, कहां को बिलोंग करते हो, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी मदर टंग क्या है। उसके बाद आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल, पूरी डिटेल प्रोफाइल आ जाएगी। आपकी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, ठीक है, जनरल हो, रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, वो सब डिटेल्स यहां पर पूछी जाएंगी। डिसेबिलिटी प्रोफाइल, और ये ऐसे प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाएंगे। अगेन इसके लिए जो इस बार का UPSC प्रीलिम्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का वीडियो है उसको रेफर कर लेना, उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। परमानेंट एड्रेस वगैरह से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपकी। उसके बाद एजुकेशनल प्रोफाइल डिटेल के अंदर पूछी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस प्रोफाइल डिटेल में पूछी जाएगी। एक बार जब आपने ये सारी चीजें भर दी, अच्छा उसके बाद अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल। अब अगेन अभी मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप एडिट कर पाओगे डाउन द लाइन 1 साल बाद, 2 साल बाद, बट करेंगे कैसे वो चीज समझते हैं। जो आपने पहले UPSC के एग्जाम दिए हैं, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ये मत सोचना कि OTR अब एप्लीकेबल नहीं रहा, तो अब जो है
मैंने कोई एग्जाम पहले दिया है, वो डिटेल्स अगर मैं अब गलत भी दे दूंगा या छुपा लूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो पिछला डाटाबेस है यूपीएससी के पास है, तो वो गलती मत करना। ये एक पोर्टल नया है, आपका जो पूरा डाटा पुराना है ना वो एज इट इज है, तो कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी ना भर देना उठा के कि उसमें कुछ और था इसमें कुछ और था, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स एग्जाम क्लियर करने के बाद भी कल इशू खड़ा हो जाएगा आपके लिए। सेंट्रलाइज सिस्टम है पूरा का पूरा। फोटो और सिग्नेचर्स जो है आप अपने अपलोड कर दोगे जैसे भी उन्होंने साइज फॉर्मेट बताया उसके हिसाब से। अब एक बार जब आपने अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा भर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर जो एग्जाम, अगर तो कोई ऐसा एग्जाम है जो अभी ओपन हो रखा है अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर जाके आप एग्जाम वाले बटन पे क्लिक करो और वहां से आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि अभी एक्टिव एग्जाम कौन कौन से हैं, तो वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर अभी आपने कोई अभी एग्जाम ऐसा नहीं है जो अभी आपने अप्लाई करना है, तो कोई बात नहीं, यहां तक आपने भर दिया, ठीक है। बट ये जो आपने इंफॉर्मेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी है, ये हर एग्जाम से पहले आप एडिट कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रख लो। जो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर वाली जो प्रोफाइल थी पहले वाली, उसको आप एक बार बनाने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे। बट ये जो CAF वाली प्रोफाइल है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वाली, इसके अंदर जो डिटेल्स है इनको आप अपडेट कर सकते हो। समझो कैसे, जैसे मान लो अभी कोई एग्जाम की एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, आपने अप्लाई पे क्लिक कर दिया, तो उसके बाद ये आपके सामने जो आपकी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के अंदर डिटेल्स थी वो दिखा देगा, बट इसके आगे लॉक का साइन दिखाएगा कि ये आप चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप व्यू कर सकते हो। बट जो आपकी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी जो अभी हमने डिस्कस की, इन सब के आगे व्यू या एडिट की ऑप्शन आपको दिख रही है कि इनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो अचीवमेंट्स थी, अब किसी की अचीवमेंट पिछले एक साल के अंदर, जब मान लो अभी आपने ये प्रोफाइल बनाई थी, अगले एक साल के अंदर कोई और आपको प्राइज मिल गया, कोई अचीवमेंट होगी, तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। मान लो अभी आपने भरा एप्लीकेशन फॉर्म कि मैं ग्रेजुएट हूं, अगले 2 सालों में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो आपने तब जब अप्लाई किया तो आप इसको एडिट कर सकते हो। तो बेसिकली है क्या कि जो CAF है डेट इज डायनामिक। CAF हर एग्जाम से पहले आपसे पूछा जाएगा, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपकी वो ये सेव्ड है, हर बार आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या कोई चेंज है एक बार देख लो, अगर सही है तो देखने के बाद लॉक कर दो, कुछ चेंज करना है तो चेंज कर दो, ठीक है। कोई अटेम्प्ट में आपका चेंज हुआ है, कुछ भी, वो सब की सब चीजें चेंज कर दो। ऐसे ही फोटो सिग्नेचर के अंदर भी आप व्यू एडिट कर सकते हो। एक बार जब सारे के सारे ऑप्शंस आपने व्यू कर लिए, उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि अब आप इसको लॉक करना चाहते हो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम जिसके लिए आप अप्लाई करने लगे हो, ठीक है। इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाए। अच्छा, पहले तो ये लिखा हुआ है कि भाई जो मैंने आपको अभी समझाया कि आप देखने के बाद उसको लॉक कर सकते हो। जब आपने एक बार सारे के सारे यहां देख लिए, तो यहां पर आ जाएगा व्यूड व्यूड व्यूड, कि आपने बिना देखे, आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि आप इसको लॉक कर सको। तो आपको सबके सब प्रोफाइल्स के सेक्शन जो है एक बार देखने पड़ेंगे, और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगी कि क्या अब आप इसको लॉक करना चाहते हो। जब यहां पे आप लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, उसके बाद जब आपकी तसल्ली होगी तो इसको यस कर देना, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपकी इंफॉर्मेशन लॉक हो जाएगी, फिर इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो बड़े ध्यान से, चेंजेस जितनी मर्जी बार करो इसके अंदर, बट एक बार जब फाइनल कर लिया तो इसको लॉक कर दो। एक बार जब आपने लॉक कर दिया तो उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी फीस वगैरह है, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन है और फाइनल सबमिशन, ये चीजें आपको कर देनी है। तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो कुल मिला के कहानी क्या है, जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर लें, एक प्रोफाइल बना के, बड़े ध्यान से इंफॉर्मेशन भर के। उसके बाद ये जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है CAF, इसको भी भर के रख लें, धीरे धीरे भरते रहें, तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपकी भरी गई। तो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए एक बड़ा एक स्मूथ सा सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन भरी हुई है, कोई भी उसमें अपडेट होगा तो जब एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो हल्का फुल्का अपडेट किया, फटाफट एग्जाम के लिए अप्लाई किया। अदरवाइज ये बहुत डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है। याद करो जो इस बार का प्रीलिम्स एग्जाम का फॉर्म था, कितना ज्यादा डिटेल्ड था। हर बार थोड़ी ना वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन भरते रहोगे। सो एक अच्छा चेंज किया यूपीएससी ने। यूपीएससी को ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए भी थी, जो पीछे कुछ इश्यूज हुए हैं जहां पर कुछ कैंडिडेट्स ने रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर सिलेक्शन हासिल किया, ऐसे इश्यूज जो मीडिया में हाईलाइट हुए थे। उसके बाद यूपीएससी ने काफी
रिफॉर्म्स किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ताकि कोई भी गलत तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को ना पेश करे, कोई मिसयूज ना करे। ठीक है, तो उसकी ही डायरेक्शन में ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है और आपको कंफर्ट देने के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको क्लैरिटी हो गई है इस नए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल के बारे में। सीसैट मेंटरशिप बैच में जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं 26-27 फ्यूचर एस्पिरेंट्स, वो कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस महीने से ही आपकी उसके अंदर जो क्लासेस हैं, सेशंस हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।